नमस्कार मित्रों, आप सबका आपके अपने YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। फिर आज हम नई शिक्षण योजना के साथ उपस्थित हैं। हिंदी की शिक्षण योजना 6 क्लास की प्रस्तुत है। इसके लिए आप वीडियो को पूरा देखें। आगे बढ़ते हैं। हिंदी शिक्षण योजना के तहत आज हम हिंदी की शिक्षण योजना लेकर के आए हैं। ये 6 क्लास की है और दिनांक इसमें अपनी सुविधा के अनुसार डालिएगा। विषय हिंदी, समय 35 से 40 मिनट। यह शिक्षण योजना हमको व्हाट्सएप ग्रुप पर प्राप्त हुई है और इसको हम आपके लिए अपलोड कर रहे हैं। अगर आपको अच्छी लगे तो इसको लाइक और शेयर करिए और अगर हमारे चैनल पर आप नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें ताकि आपको नई नई इसी प्रकार की सूचना से भरी हुई वीडियो प्राप्त हो सके। तो आगे बढ़ते हैं। 4 कॉलम खींचे गए हैं। पहला कक्षा 6, दिनांक आप अपने हिसाब से डालिए। विषय हिंदी, समय 35 से 40 मिनट। लर्निंग आउटकम है इसके लिए बच्चे माँ के बारे में अपने विचार भलीभांति जान लेते हैं और इसके बाद भलीभांति प्रकट करते हैं। फिर बच्चे जीवन में माँ की अहमियत को समझते हैं। बच्चे प्रश्नों को सुनकर उत्तर देने में सक्षम हैं। दया, क्षमा, ममता, आदर जैसे मानवीय गुणों से परिचित हैं। बच्चे यशोधरा और राहुल के संवाद को विचारों द्वारा अभिव्यक्त कर लेते हैं। प्रकरण है माँ का एक कहानी, भाग 1। यह 2 भागों में बनी हुई है। पाठ बड़ा है इसलिए पहला भाग है। देखिए, सहायक सामग्री है दीक्षा ऐप पर उपलब्ध सामग्री, श्यामपट्ट, चाक, राहुल व यशोधरा का चित्र, हंस का चित्र और मैथिली शरण गुप्त जी का चित्र। सीखने सिखाने की प्रक्रियाएं, गतिविधियां क्या हैं। चरण देखिए, पहला चरण है शिक्षण की शुरुआत में, फिर समय और आकलन का तरीका। शिक्षिका बच्चों से पूर्व ज्ञान पर आधारित बच्चों द्वारा कक्षा शिक्षण की शुरुआत करेंगी। बच्चे की प्रथम शिक्षिका कौन होती है, रात में हमें कहानी कौन सुनाता है, हमें विद्यालय जाने के लिए कौन तैयार करता है, हमें घर में सबसे ज़्यादा कौन स्नेह देता है, अच्छे बुरे में अंतर कौन बताता है। मातृ देवो भव प्रथम में इसमें लिखा है में क्यों कहा गया है। मातृ देवो भव में माता को देव में प्रथम में क्या कहा गया है, मतलब पहला शब्द है उससे को क्या कहा गया है। विचारणीय प्रश्न है ये। और इसके लिए फिर आगे देखिए दूसरा चरण होता है शिक्षण के दौरान। इसमें भी देखिए समय 20 से 25 मिनट रखा जाएगा और आकलन का तरीका देखिए। शिक्षिका बच्चों को बताएंगे कि हमें अपनी माता को हमेशा सम्मान देना चाहिए। वो हमारी जननी है, वो हमारी प्रथम शिक्षिका है, वह हमें अच्छे बुरे में अंतर करते हुए जीवन जीने की कला सिखाती है। आज हम मंजरी पुस्तक में संकलित माँ का एक कहानी नामक कविता का रसास्वादन करेंगे। माँ का एक कहानी, राजा था या रानी, इसको शिक्षिका वाचन करेंगी, पढ़ेंगी और बच्चे भी इसको पढ़ेंगे बाद में। प्रस्तुत कहानी राष्ट्रकवि मैथिली शरण गुप्त जी द्वारा रचित है। मैथिली शरण गुप्त का जन्म सन देखिए 3 अगस्त 1986 ईस्वी को चिरगांव जिला झांसी में हुआ था। राष्ट्रधारा के हिंदी कवियों में आपका महत्वपूर्ण स्थान है। इनके द्वारा रचित पुस्तकें जयद्रथ वध, भारत भारती, सिद्धराज और साकेत, यशोधरा, पंचवटी। प्रस्तुत कविता में कवि यशोधरा व राहुल के माध्यम से दया, क्षमा आदि गुणों के बारे में बताया जाता है। यशोधरा अपने पुत्र राहुल को महात्मा बुद्ध की कहानी के द्वारा जीवों पर दया करना, क्षमा करना, गलती और आदि गुणों का विकास, गलती पर क्षमा करना, आदि गुणों का विकास करना और इन गुणों का उनके अंदर विकसित करने का बताती हैं। उपरोक्त इसमें पद्य में एक कहानी है जिसका आरंभ एक राजा और रानी से होता है जो सुबह उठकर अपने बगीचे में, जहाँ हवा का झोंका, मस्त हवा का झोंका, भिन्न भिन्न फूलों का झुंड घिरा हुआ था। तालाब में पानी की लहरें उठ रही थी और ठंडी हवा के झोंका आता था। पक्षी चहचहा रहे थे। अचानक एक हंस ऊपर से गिरा जो कि घायल था, जिसे देखकर मन दुखी, व्याकुल और करुणा से भर गया था। उसे राजा ले आया और अपनी गोद में तो हंस को नया जीवन मिला। उसी समय शिकारी आ गया। उस हंस को लाने के लिए शिकारी कहता है, अपना लक्ष्य प्राप्त करने के लिए कहता है। शिक्षिका कठिन शब्दों को श्यामपट्ट पर लिखेंगी। शब्द और अर्थ: सुरभि, सुगंध, तात, पिता, हिमबिंदु, बर्फ की बूंदें, खग, पक्षी, शर, वाण, करुणा, दया, आखेटक, शिकार। ये सब कठिन शब्द हैं। इनको शिक्षिका बच्चों को बताती हैं और शिक्षण का दूसरा चरण समाप्त होता है। फिर शिक्षण का तीसरा चरण आरंभ होता है जिसका नाम होता है शिक्षण के बाद में। शिक्षिका बच्चों को श्यामपट्ट पर लिखे हुए शब्दों को उतारने के लिए कहती हैं और स्वयं कक्षा का भ्रमण करती हैं। पद्य में आए पर्यायवाची विपरीत रस समास को छांटने के लिए कहती हैं। पर्यायवाची के शब्द हैं सुरभि, खग, उपवन, तात, माँ, आखेटक
और विपरीत शब्द हैं सुरभि, उपवन, तात। रस है करुण रस और समास है दृढ़ समास। फिर इसके बाद गृह कार्य का चरण आता है। शिक्षिका बच्चों को गृह कार्य देती हैं और बताते हैं कि निम्नलिखित शब्दों को वाक्यों में प्रयोग करो। सुरभि, आखेटक, तात, उपवन और खग। तो ये गृह कार्य हो गया। और इस शिक्षण योजना में 2 चीज़ें भी हैं जो इसमें और होनी चाहिए, जिनको हम अलग से इसमें जोड़ रहे हैं। एक है कि स्व आकलन, तो इसमें इन्होंने मैम ने नहीं जोड़ा है तो हम उसको जोड़ रहे हैं। स्व आकलन में है शिक्षिका कक्षा शिक्षण के पश्चात आकलन करती हैं, तब यह पाती हैं कि बच्चों ने पाठ को समझ लिया है। अगर नहीं समझा है, जवाब नहीं दे पाते हैं बच्चे, तो कह सकते हैं अगर नहीं समझा है और उस पर सुधार करने की आवश्यकता है, दोबारा बताने की आवश्यकता है। और अगर बच्चे उत्तर दे पा रहे होते हैं तब कह सकते हैं कि पाठ को समझ लिया है। फिर आता है आगामी कार्य योजना। पाठ शिक्षण के उपरांत शिक्षिका क्या मस्तिष्क में विचार करती हैं कि आगामी पाठ योजना में किन किन चीज़ों को अप्लाई करेंगी, जैसे वो गतिविधि में क्या करेंगी, अथवा किन चीज़ों को और बच्चों से पूछेंगी, या क्या किस विषय की शिक्षण योजना बनाएंगी, ये सब चीज़ें शामिल होती हैं। तो कह सकते हैं कि आगामी कार्य योजना में शिक्षिका गतिविधि के विषय में विचार करेंगी, बच्चों के द्वारा कराए गए कार्य की जांच करेंगी और आगामी पाठ की शिक्षण योजना तैयार करेंगी। तो मित्रों, आपको ये शिक्षण योजना कैसी लगी? अगर आप अच्छी लगी हो आपको तो शेयर करें और ख़ुद भी इसको अप्लाई करें, इसको इसी प्रकार उपयोग में लाएं, अथवा इसी के आधार पर आप स्वयं नई शिक्षण योजना बनाएं। तो आप सबका वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इसी प्रकार हमारे चैनल से जुड़े रहें और हमारा उत्साह बढ़ाते रहें, तो हम आपके लिए नई नई वीडियो इसी प्रकार की बना करके लाते रहेंगे। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलेंगे नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।